लुश्का भाई गर्विश भाई, इन्होंने पूरे 1 महीने बर्बाद कर दी नीट के लिए, अब क्या करेंगे? हाँ भाई बोलो क्या हुआ। हाँ भाई, क्या सही चल रहा है सारा सिस्टम? यार, ये सारा सिस्टम सिस्टम के नाम पे और रीनीट के नाम पे पूरा 1 महीना निकल गया अभी। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे सिंपल है यार, पढ़ाई कर, जो होगा देखा जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 सेंटीमीटर उत्तर में है कि 2 सेंटीमीटर पश्चिम में है कि 2 सेंटीमीटर नॉर्थ में है? भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है भाई। कुछ समझा दे यार। अच्छा, तू बोल रहा है तो ठीक है, बना ही देते हैं। व्हाट्सअप गाइस टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। नीट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि एलविश भाई ने बोला और मेरा एडिटर अपने वेकेशन पे पता नहीं कहाँ गया है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पेन ऑन हो रहा है? हाँ वो तो रहा है। एक कलर ले लेते हैं अच्छा सा। हाँ दिस वन। ठीक है, अच्छा कलर है। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स और एक शॉट में सब खत्म कर देंगे आज, वन शॉट ऑफ नीट 2025। और जैसे जेई का भी हम बोल रहे हैं, सॉरी नीट का जैसे हम बोल रहे हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं इंडेक्स। हाँ वैसे री नीट नहीं हो रहा, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो। जो तुम तैयारी करके बैठे हैं ना एलवी भाई के साथ कि हम तो पार्टी करेंगे, ये करेंगे, कुछ ना हो रहा। री नीट एनटी कभी कर ही नहीं पाएगा, एनटी के पास फंड्स ही नहीं है। तुम ऐसे ही बोल लो, कर लो तुम धरने, टाइम वेस्ट कर लिया, खुश हो गए, अब चलो वापस आओ। तो अपना आता है सबसे पहले क्या होगा, इंडेक्स बता रहा हूँ। एक तो अपनी क्वांटिटीज होगी, क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गए, अपना एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स हो गए, सब्ट्रैक्शन होगा, रेक्टेंगल कंपाउंड्स ऑफ थ्री वेक्टर, ये सब इजी इजी है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब ये सब सारा पार्ट मतलब बेसिक कॉमर्स वाले भी से अच्छे से समझ लेते हैं। तो तुम तो समझ ही जाओगे, तुम ज्यादा समझदार हो मुझसे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम होगे। तो बस सोचते हो कि तुम नहीं हो, तो तुम हो। स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटिटीज के नाम से। सो अगर तुम्हें पता नहीं है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, तो मैं बता दूंगा ना, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी के नाम पे है, वेक्टर्स के नाम पे। अगर वेक्टर्स के नाम पे तो पता ही देंगे, वेक्टर मतलब नॉट वेक्टर्स। चलो फिर स्केलर, दो तरह के वेक्टर होते हैं, क्लास 9th में नहीं पढ़ा है तो। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर उसे बोला जाता है जिसकी कोई क्वांटिटी हो, ठीक है, जैसे कि 2 किलो आम, ठीक है, 2 किलो आम और 2 किलो चावल हो गए, 3 किलो बारूद हो गया, मतलब ऐसी चीजें होगी जिनका, जिनकी दिशा पता नहीं। ठीक है, दिशा पता नहीं, सुन के देखो कान कहाँ से, ऐसे मीम भी डाल रखा है, बताओ। पीडीएफ एडिटर भी ना सिग्मा है पूरा। तो अपना ये है वेलोसिटी, मतलब सिंपल मीम से समझ जाओ क्या है स्केलर वेक्टर, जिसके पास दिशा पता नहीं, जिसको उसकी दिशा पता नहीं। और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको अपनी दिशा पता है कि मेरे को जाना है 2.5 किलोमीटर सीधे, 4 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है, और भी दिशा हो सकती है इसकी, मतलब उसको पता है कि दिशा कहाँ है। मतलब बेसिकली ये टाइगर श्रॉफ है, और ये ये कौन है, दिशा पता नहीं मेरे को, ये है कोई, बेसिक यही है। और हाँ, वेक्टर को बेसिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर, टेल ओरिजिन होती है, और उसका जो ऊपर कैपी कप जैसा होता है ना, ये क्या कहते हैं, एरो टाइप, ये इसका हेड होता है। और ये जितने में लेंथ होती है उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये बेसिक मीनिंग है, ठीक है। अब स्केलर टू वेक्टर, अब स्केलर में और वेक्टर में क्या फर्क होता है, रिप्रेजेंट कैसे करे, इतना थोड़ी ना लिखेंगे कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साउथ। अब ये थोड़ी ना लिखोगे तुम 2 किलोमीटर साउथ, इतना लंबा लिखोगे तो इनको पेपर बर्बाद नहीं होगा, बिहार में वैसे ही पेपर नहीं है, और तुम बर्बाद कर दो पहले। और तो इसलिए उसके ऊपर हम टोपी पहना देते हैं, लाइक काहे टोपी पहनते हैं, मतलब ए के ऊपर जैसे ये टोपी पहना रखी है वैसी टोपी पहना देते हैं, तो उससे वो एक वेक्टर बन जाता है। मतलब ए है उसके ऊपर, अगर हमने ए लगा के स्ट्रेट लाइन खींची तो वेक्टर हो जाएगा, सिंपल है दैट। आगे चलते हैं।
boomers, I hate my wife, millennials, humor, I hate my life, Gen Z, vector on the vector holding a vector. वैसे आपको पता नहीं है तो वेक्टर एक गन का नाम भी है, वेक्टर एक फिल्म कैरेक्टर का नाम भी है, और वेक्टर एक वेक्टर भी है। वेक्टर हर जगह है। चलो नीचे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब कितने टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं ये बताओ। वैसे तो काफी तरह के होते हैं, पर हमारे लेवल पे जितने वो समझते हैं। पहला होता है पैरेलल वेक्टर, जो एकदम एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। नाम आधे आधों के ना नाम ही है कि आदि की जितनी स्लाइड ना जो नाम है वही फॉलो कर लो। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है, जो एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब इसमें 3 घंटा तो मैं समझाऊं कि नहीं, देखो जो एक्स एक्सिस के होगा और जो वाई एक्सिस के होगा वो पैरेलल नहीं होगा। जो एक्स एक्सिस के होगा और जो अपोजिट में होगा वो पैरेलल नहीं होगा। जो एक ही डायरेक्शन में दोनों साथ में चले वो पैरेलल होगा। बताओ, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब तुम्हारा टाइम बर्बाद करने का, सिंपल चीजें बता रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा। ये लेक्चर देख लो फिर क्वेश्चन करो, हो गया तुम्हारा सॉल्व, मतलब हो जाएगा, मतलब नॉट हो गया तुम्हारा, हो गया हो जा। तो समझ में आता नहीं हो गया क्या हो जा। इक्वल वेक्टर जो इक्वल हो, वाह। ऐसे बच्चे बदतमीजी करते हैं मैथ्स टीचर के साथ, तभी तो मैंने मैथ्स लेनी पड़ी मेरे को समझाने के लिए। मैथ्स टीचर टोल्ड हिम टू ड्रॉ वेक्टर एंड आई ड्रॉ इट। आ जाएगा मीम्स ही मीम्स। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, मतलब पैरेलल हो पर उल्टे डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एक्स और वाई है अपना, जैसे इसको देख सकते हैं एक्स एंड वाई, ये एक्स इस डायरेक्शन में एंड वाई उस डायरेक्शन में, सिंपल। क्योंकि वो दो प्लेन थे, ऊपर दो प्लेन दिखे होंगे ना, जैसे नहीं दो प्लेन उल्टे भी नहीं है। लगता है 9/11 कर रहे हैं। नेगेटिव ऑपोजिट वेक्टर, अरे सब नाम में ही है। देखो वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब दिखा नहीं सकते ना नेगेटिव हो सकता। नेगेटिव वेक्टर बेसिकली वेक्टर होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसी रिस्पेक्टिव वेक्टर के। नेगेटिव टर्म एक किसी के रिस्पेक्ट में बोली जाती है ना। फॉर एग्जांपल आप के रिस्पेक्ट में आप मेरे, सॉरी मेरे रिस्पेक्ट में आप मेरे भाई लगते हो। मैं अपने मुस्लिम दोस्त को कह रहा हूँ कि आप मेरे रिस्पेक्ट में मेरे भाई लगते हो, तो इसका ये भी मतलब हुआ ना कि वो मेरे रिश्ते में भाई लगता है, मतलब ऐसा हुआ। मतलब जो अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट हमेशा किसी को लेके ही बोला जाएगा, यानी दिस वेक्टर किसी और वेक्टर के ही नेम पे दूसरा वेक्टर नेगेटिव बोला जाएगा, उसके अलोंग नेगेटिव नहीं बोला जाएगा। चलो अगले स्लाइड पे चलते। को इनर्शियल वेक्टर जिनका इनर्शियल सेम हो, ठीक है, जिनका इनर्शियल जहां से ये सब निकले हैं वो इनर्शियल सेम हो। सिंपल नाम में ही रखा है, को मतलब सेम। को मतलब देखो रूट वर्ड इसका सेम होता है, सेम इनर्शियल, सिंपल। को इनर्शियल यानी जिनका सबसे ओरिजिन एक साथ हो। आगे चलते अगली में। कोलिनियर जिनका एक ही लाइन में हो। को मतलब सेम, लीनियर मतलब एक ही लाइन। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन को फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक चीज साउथ में जा रही है और मेरी एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त की बाइक है वो साउथ में जा रही है, ठीक है, और मैं भी उसी रास्ते में गाड़ी से साउथ में जा रहा हूँ, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। ये एक ही लाइन पे हम लोग साथ में चलते जा रहे हैं। कोप्लेनर वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो, तो कोप्लेनर वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो। को का मतलब सेम होता है, सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं कोकरेंट। अब कोकरेंट क्या होता है करंट वेक्टर पे, ठीक है। कोकरेंट वेक्टर क्या होते हैं, कोकरेंट वेक्टर वो होता है जिनका सब सेम हो, यानी जो वेक्टर फ्रीली घूमते हैं ना, जैसे कि हर वेक्टर फ्री होता है, ठीक है, तो ये वेक्टर यहाँ रखा गया तो उसे यहाँ रख सकते हैं। अब इसी एग्जाम को मैं समझाऊं, अगर मैं इस तरफ मैं एक वेक्टर हूँ मान लो, तो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ एक डायरेक्शन, मुझे 10 किलोमीटर पीछे रखो तो मैं यही दिखाऊंगा, 10 किलोमीटर साउथ रखो तो भी मैं यही डायरेक्शन दिखाऊंगा, तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर। नहीं तो जिनका सेंटर और जिनकी लाइन एक दूसरे से मिलती है उसे को करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन मतलब कौन, करंट मतलब करंट इसी जगह से पास ऑन करते हैं। तो इसका फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अपना इंडिया, जिन लोगों को पता नहीं है किसका देश, मतलब जिन लोगों को पता नहीं कौन से देश का फ्लैग है, तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो पता चल जाएगा। अपना नेपाल और अपना बांग्लादेश, ये लोग एक ही जगह से पास आउट करते हैं, यानी एक ही जगह से निकल रहे हैं, ये भी समझ सकते हो तुम। कि बड़ा सा तो कुछ था कॉन्टिनेंट, वो अंग्रेज आए, अंग्रेज दो भागों में कर दिया, तीसरा अपने आप हो गया। चलो छोड़ो, मैं कहाँ पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ। नल और जीरो वेक्टर, इसके ऊपर इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। नल और जीरो वेक्टर एक ही बात है। एक वेक्टर ऐसा दिखता है, जीरो, पता नहीं मैथमेटिशियन को क्या था ना, तो उनसे एक दिन किसी महाराज ने ना कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लिया था, उनको समझ में आया नहीं, क्योंकि भाई उन बोल रहे कि हर चीज ना ये हो सकती है, रूट के अंदर ये नहीं हो सकता, तो अचानक से एक बंदा उठ के आता है कि ये अगर हो गया रूट के अंदर तो क्या होगा।
बस बेफालतू की दुनिया बना डाली कॉम्प्लेक्स नाम से, ठीक है। उसी 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 चूल को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने जीरो वेक्टर बना दिया। जीरो वेक्टर को इसलिए बनाया गया, मतलब ये रीजन है बेसिक तो यही है कि मैथमेटिक्स को शांत करने की जीरो वेक्टर भी कुछ होता है। अब मैं अपने नोट्स में जीरो वेक्टर लिखूंगा, अबे नाम है, ये तो मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ कि तुम्हें हाँ मैंने बता दिया है। अब यूनिट वेक्टर ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी चीज को यूनिटलाइफाई करना, यानी यूनिट वेक्टर होता है कि उस चीज को यूनिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलोमीटर सीधे जाओ साउथ के अंदर, इसकी जगह मैं तुम्हें बोल दूं कि साउथ में जाओ, बस तो ये हो गया यूनिट। कि तुम्हें कहना साउथ में जाओ, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, 10 किलोमीटर को डिवाइड करा 10 से तो 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर तुम्हारी यूनिट है आगे साउथ में जाने के लिए। ये कि 1 यूनिट, वन क्या है? तो दैट्स द थिंग। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बेस वेक्टर, बेस वेक्टर कुछ नहीं है, नाम रखने के लिए सेक्सी सेक्सी रखा। एक्स वाई प्लेन को कैसे सेटिस्फाई करें, हमें हमें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अलग जाना है ना, तो हम ना वेक्टर ज्योमेट्री को अपग्रेड कर देंगे। कैसे बोलेंगे हम? अबे कैसे बोलेंगे हम? आई जे के, आई एम जस्ट किडिंग। मतलब एक जगह को तुम्हें प्रॉब्लम होती हो ना, तो एक्स वाई जेड लिख लो और आई एम जस्ट किडिंग लिख लो, आई जे के, बस यही है। एक्स आई है, आई एक्स है, सिंपल एज दैट। वेक्टर को कोई भी तुमसे पूछ ले, एक्सियल वेक्टर होता है किसी वेक्टर के अराउंड एक सर्कल बना लो और उस सर्कल के अंदर घूमते रहो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आगे चल के फिजिक्स में काफी काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गई अपनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, 10-15 चीजें की फील्ड आएगी, आगे चल के सब पता चलेगा जब 12th में आओगे। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टरों को ऐड कैसे करें? सर आपने मल्टीप्लिकेशन का बता दिया, स्केलर स्केलर चलो हम 1 2 3 कह के कर देंगे, अब एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे होगा सर, कैसे होगा? काफी डीप क्वेश्चन पूछा है। देखो अब तुम्हें कुछ लोग आएंगे, सिंपल बताता हूँ, मेरा थोड़ा सा फंडा है ये। कुछ लोग आके तुम्हें ट्राइंगल लॉ पढ़ाएंगे, कुछ लोग आके तुम्हें कुछ अजीब सा पॉलिनोमियल लॉ पढ़ाएंगे, ये सब बकवास है, अखंड बकवास, ठीक है। ये तुम्हें ना बेफालतू के लिए वो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के नाम पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये कभी काम आएगा ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी में नहीं आएगा, छोड़ो। जिंदगी में तो कहीं कुछ भी काम नहीं आने वाला, ठीक है। असली चीज जो काम आई ना एग्जाम के अंदर, कि तू एग्जाम के अंदर ये थोड़ी ना आया था कि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये, पॉलिनोमियल लॉ के हिसाब से ये, ना। सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ, लूप लॉ। अब लूप लॉ क्या है? लूप लॉ होता है कि देखो मानो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, और ए से होता हुआ एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तुम कोई भी डायरेक्शन मान लो ऐसे घूमता हुआ। किरचॉफ लॉ पढ़ा है? किरचॉफ लॉ वैसे ही कुछ है। और किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा तो मतलब बेसिक तो यही है कि तुम्हें समझा रहा हूँ, एक उल्टी रेस मान लो, ठीक है। अब जो सीधा जा रहा है उसे तुम लिख लो, जैसे कि आर वेक्टर है, आर वेक्टर अब इसे आए तो ये क्या है, पॉजिटिव है, हाँ। इसके साथ जा रहा है, नहीं ये नेगेटिव है, तो माइनस बी, माइनस बी। अब इधर जाओ, माइनस सी, माइनस ए इक्वल 0, ठीक है। ये थोड़ा कलर सही करूँ मैं, तेजा निकालो, कुछ कुचड़ मुचड़ बन गई है पूरी, कुचड़ मुचड़। समझ में कुछ आया नहीं, तुम गुचड़ मुचड़ कर दिया तुमने, तुम गाली खाओगे अब हमसे। चलो को, तो जैसे कि है ना पूरा का पूरा गोल घूमने वाला, ठीक है। तो बेसिक तुम यहीं से समझो, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब हमें एक सर्कल मानना है कि करंट ऐसे नहीं, अपना वेक्टर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इसके साथ चलेगा वो पॉजिटिव और जो उसके अपोजिट चलेगा वो नेगेटिव, ठीक है। अब ये आर वेक्टर साथ में चल रहा है तो आर लिख दिया, ठीक है। इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ाऊं मैं, हाँ अब सही ना। अब इसको मैंने आर बोल दिया, ठीक है, आर वेक्टर। अब ये इसके अपोजिट चल रहा है बी, तो इसे माइनस बी बोल दिया, आर इक्वल्स माइनस बी माइनस ए, सिंपल एज दैट। तो इसका रिलेशन क्या हुआ, माइनस माइनस कॉमन निकाल के बाहर भेज दिया, यही जो इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है सही, तो फिर कुचड़ मुचड़ हो गए, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऐसे कोई भी कितने भी वेक्टर आ जाए ना, लाखों करोड़ों वेक्टर आ जाए, सबका आंसर आ जाएगा आराम से, पानी की तरफ, मतलब जैसे हो सकता है आराम से आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, और मैं ऐसे स्लाइड चल सकता हूँ तो मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो ये अपना लूप लॉ हो गया। अब तुम इसमें मीम देख लो कि एडिशन के टाइम ये स्केलर और वेक्टर काफी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में सब एक दूसरे से हो जाते हैं, क्योंकि वेक्टर स्केलर क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, सिंपल एज दैट, सबको ऐड किया आ गया जो भी आया।
ठीक है, मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, मैं मेरा मैथ्स के गया था देने जेई वन, मतलब जेई देने गया था ना मेरा मैथ्स के, क्योंकि हो जाते हैं फिर, मतलब आती है मैथ्स, इतनी भी बेकार नहीं है, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वेक्टर है स्केलर है, तो ये दोनों जरा अच्छे दोस्त नहीं हो पाते, क्योंकि स्केलर और सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर के अंदर तुम्हें पूरा लूप लॉ पढ़ना पड़ रहा है जो इजी है, इससे एक्सट्रीम इजी नहीं है। एक बार जीई में क्वेश्चन आ गया था इसी के ऊपर, लूप लॉ के ऊपर, आंसर भाई आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, और तुम वैसे ही बैठ के सोच रहे हो कि क्या करें आगे चल के जिंदगी के अंदर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वैसे इसका कोई लॉजिक है नहीं सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि हमेशा हम एडिशन के उल्टा ही करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का क्या हुआ, एक ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसका नेगेटिव वेक्टर निकाल दो माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा ए और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, हाँ वो अब सही हो गया, एकदम पहले मैंने तो गुचर मुचर हुई जा रही थी, अब सही हो गई, देखो, हाँ अब हो गया ना, जैसे वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब तुम्हें इसे नेगेटिव करना है, वेक्टर बी माइनस नेगेटिव है, तो वेक्टर ए निकालो नेगेटिव फॉर्म के अंदर, बस डायरेक्शन उल्टी कर दो, अब इन दोनों का एडिशन कर दो, सिंपल यही है। तो तुम इतना कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हो उसे बेफालतू में, तो ये साइड में चलते हैं, हाँ यही है वो, इसको एक्सप्लेन करने का कि नेगेटिव है, ए प्लस बी है, जैसे इसका नेगेटिव निकाल दिया तो आ गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो ए माइनस बी हो गया, सिंपल। इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वैसे ही निकालते हैं जहाँ पे टेल और हेड मिलते हो, यहाँ पे जैसे कि टेल और हेड मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है टेल और हेड, रंग बदल देता हूँ, रंग बदलना चाहिए, रंग बदलते रहना चाहिए, जैसे वो बदलती थी, अब चलो उसका वो कौन सा, एंटी है, एंटी रंग बदलती है, पहले कहती है सब अच्छा होगा, फिर कहती है सब बेकार होगा, हम रीनीट कराएंगे, वो रीनीट कभी करा ही नहीं सकते, कच्चे बिक जाएंगे उनके, एक नीट कराने में कितना पैसा लगता है, तुमसे इतना पैसा लेते हैं, फॉर्म चार्ज फीस करते हैं, तुम लॉजिकल बताओ, अगर तुम इतने दिनों से लड़ रहे थे, मैंने बहुत लॉन्डो को देखा है रेड पे लिखे जा रहे कि सर इनजस्टिस सर, सर ये हुआ है भैया, भैया ये हुआ है फिजिक्स, भैया ये हुआ है भैया, वो हुआ है भाई, हमारे डब्ल्यू बी वाले हमें बचा रहे हैं, वो कुछ नहीं, रीनीट कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट में पैसा है, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं है, सारा टैक्स का तो घूसखोरी में चले जाता है, नया बजट आ जाता है सब बेकार हो जाता है, बेकार की चीजें तुम बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। एलवेश भाई ने भी कहा, सॉरी लेलवेश भाई ने भी करा, और देखो इस वीडियो में फीचर हो गए वो, बताओ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप कहोगे सर रिजोल्यूशन क्या होता है, ये हमें बताओ सर, व्हाट इज रिजोल्यूशन, तो मैं बताता हूँ। अब अब ये कहाँ से आ गया, टीम्स, तू भी आ गया, अच्छा सभी अपडेट दे रहे हो एक साथ, सब अपडेट दे दो ना मेरे को, सब एक साथ अपडेट ही दे दो। अच्छा सब रिजोल्यूशन क्या हो गया, अपडेट आ गई थी, सॉरी काट लेना ये, हाँ, तो जैसे कि रिजोल्यूशन क्या होता है, अब एक एंगल वेक्टर लिया हमने एंगल लेके, ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकली कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है, अब देखो मैथ्स के अंदर तीन दुनिया चलती है तुम्हारे लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल दुनिया, अपनी कोऑर्डिनेट दुनिया, एक वेक्टर की दुनिया, और थ्री डी भी आता है जो थ्री डी कोऑर्डिनेट की दुनिया में जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब वेक्टर हर चीज को रिप्रेजेंट करना होता है ना, कि अब कैसे करेंगे सर, तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंगल से, तो एक्स को हम आर कॉस थीटा ले लेते हैं और वाई को साइन डॉट थीटा, सर कैसे ले, सर कैसे करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आएगा सर, किसे कॉस ले, कहाँ कंपोनेंट ले, कहाँ ले, कैसे कंपोनेंट लो, तो मैं बता रहा हूँ ना, जिधर से तुम्हें एंगल दिख रहा है ना, मतलब जहां से एंगल उठता हुआ दिख रहा है, जहां से वेक्टर उठता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एंगल है, और तुम्हें ऐसा लग, तुम वेक्टर को थोड़ा ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये और ये बना रहा है, अब तुम इसको ऐसे उठते हुए देख रहे हो, तो यहाँ पे बीच में एंगल बन रहा है, तो दिस इज आर कॉस थीटा, जहां से एंगल बन रहा है बेस, याद है ना, तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी से बेस आ गया ना, ये होगा कॉस थीटा, सिंपल एज दैट, तो ये गया बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, तो दिस इज कॉल्ड आर कॉस थीटा एंड दिस इज विल बी कंसिडर्ड एज आर साइन थीटा। ये बेसिकली दो, ये कि अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सामने, तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ, ये हमें समझाओ, तो तुम कहोगे सर ये तो गंदगी मचा दी आपने, हाँ करने बच्चे, 10 मिनट बाद, कैसे हुआ सर मैं बताता हूँ, देखो गंदगी बहुत मच जा रही है अपनी, ठीक है, अब दो वेक्टर्स को लो, ए बी,
ए और बी, सर ये कैसे हुआ, मुझे हमें समझाइए सर। अब सर ये कैसे हुआ सर, बताओ सर। तो देखो ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, इसको स्लोली रिप्रेजेंट करो इधर, क्योंकि वेक्टर फ्री है ना, मुंह खुला रहता है। तो यहाँ से टेल जोड़ी, यहाँ से कर्व जोड़ी, और बन गया तुम्हारा वेक्टर। तो इसी को ऐसे घुमाते हुए इधर ले आए। तो अगर ये कॉस बन गया तो ये क्या बन गया, साइन। ये भी तो परपेंडिकुलर ही हो गया। अबे ड्रॉप ही ऑफ हो गया मेरा, ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया, ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया। सिंपल एज दैट। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बेफालतू में कंफ्यूजन लेके, हाँ वही सेम चीज एक्सप्लेन हो रही है इधर। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब क्यों मैंने कुछ सवाल जवाब भी कर लेते सर, आधी स्लाइडें निकल गई, सवाल कराया नहीं, क्वेश्चन नहीं करवाया। चलो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, आपने मैग्नीट्यूड तो पढ़ाया नहीं, तभी तो मैं सवाल करा रहा हूँ। तो समझाता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट उसका आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लाइनें आ क्यों रही है अचानक से, आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस लाइन इज कमिंग। रुको एक सेकंड, रुको अच्छा। You pretty much get the idea from this thing. Okay. पानी गिरा हुआ था इसमें, टेक्निकल डिफिकल्टी। ठीक है, 3 बार टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई है। पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर के हमेशा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, जैसे कि ऊपर में पढ़ाया था ना आपको। जैसे कि ये था कि ये हमेशा इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर को हमेशा उसके, नॉर्मल वेक्टर को हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट जितने भी उनका कंपोनेंट होता है उन सबका स्क्वायर ऐड करना। ठीक है, आई जे के उन सबको ऐड कर दो, उनके आई जे को हटा के जो उनके आगे नंबर लिखा है उसे ऐड करके स्क्वायर कर दो प्लस सबको ऐड कर दो, सिंपल एज दैट। क्यों मैंने तो ये वाला सवाल कर लो वापस, देखा नहीं होगा तुम लोगों ने तो। सिंपल है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है अपना 16 प्लस 21 का स्क्वायर होता है अपना 144। अब तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, मैंने अभी खुद देखी थी। 12 का स्क्वायर होता है 114 और 21 का स्क्वायर होता है 441। याद रख लेना। अभी मत कहना कि सर ऐसे तो 32 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर भी तो ऊपर ऊपर स्केलर प्रोडक्ट। अब तुम सब कहोगे सर वेक्टर डिवाइड कैसे होते, वेक्टर डिवाइड नहीं होते। वेक्टर अलजेब्रा इसलिए तो बनी पूरी क्योंकि वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकते, वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बट कांट बी डिवाइड। हाउ मल्टीप्लाई और कांट भी का एक ही से सिंबल है, मतलब डिवाइड का ऐसा करते हैं ना सिंबल कि डिवाइड ऐसे डिवाइड होता है, ऐसा दिखता है डिवाइड। कांट बी डिवाइड, कांट बी डिवाइड, सिंपल है। उसके चक्कर में तो वेक्टर अलजेब्रा बनी पूरी। उसे यहाँ पे दूसरे मूत्र करने की अलग से स्लाइड दे रखी थी, क्या होता है वेक्टर। वेक्टर कांट बी डिवाइड, तो देयर इज नो लॉजिक ऑफ डिवाइडिंग वेक्टर सर। तो वेक्टर कांट बी डिवाइड, यस। तो सर अगर दो क्वांटिटीज कभी डिवाइड हो जाए तो वो स्पेशल केस के अंदर आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा करंट के अंदर, करंट के अंदर काफी ऐसी सारी क्वांटिटीज होती है,
वो फिर इन क्वांटिटी से अलग चली जाती है। मैं आपको कभी किसी और दिन बताऊंगा, पर मजा बहुत आने वाला है वेक्टर की, उसमें बताऊंगा करंट के। अभी तुम इतना ही समझ लो अपने बच्चे वाले दिमाग के लिए कि वेक्टर कांट बी डिवाइड बट कैन बी मल्टीप्लाइड। शाहरुख खान क्या कर रहा है? अंबानी की शादी मैंने अटेंड नहीं करी, आपने करी? स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केल प्रोडक्ट क्या होता है? हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मल्टीप्लाई होने के हर एक तरीका तो है नहीं, दो तीन तरीके हैं मल्टीप्लाई होने के। तो हमने भी सोचा हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन तो हो नहीं पा रहा। तो हमेशा दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है वेक्टर, इसका तभी तो अलग से एक स्केलर होता है और दूसरा होता है प्रोजेक्शंस का यूज आ गया वेक्टर। हाँ, ये जीसस की तरह क्यों टांग दिया भाई को? तो ये है, दिस इज माई न्यू रिलीजन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अब ठीक है, आप सब वेक्टर ऑफ उसमें क्या है, थोड़ा एक आध मीम देख लेते हैं। उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे कि बोलते हैं इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बताओ, ये जीव का नाम मैं भूल चुका हूँ, तुम लोगों को याद होगा, तुमने बायो ले रखी तो नाम इसका कमेंट करना। तो ये सिंपल चीज बोलता है। दूसरा है कि नथिंग डॉट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन साइन, मतलब वही है ना कि कोई चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या दिखाना होता है, ए बी। अब क्या है मतलब इसका, ए बी मल्टीप्लाई में है, हाँ। अच्छा, ए डॉट बी, चलिए मल्टीप्लाई में ए क्रॉस बी, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स बोथ इज बोथ गुड, मैथ्स इज बोथ इन बोथ गुड। तो सर आगे डॉट प्रोडक्ट का कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर एज एक्चुअल एंगल्स के लिए होता है, एक्वेट एंगल्स के लिए होता है, एंड नेगेटिव इफ द वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। तो ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी डॉट होगा या बी डॉट ए होगा, सब एक ही बात है, दोनों में एक ही बात मिलती है। आगे चलते हैं अपने इसकी तरफ। ए डॉट बी प्लस सी क्या है, ये ऐसे भी चलेगा, हाँ, ये दो में बट जाएगा, जैसे ऐसे बट रहा है वैसे ये भी बट जाएगा, सिंपल एज दैट। ए बी डॉट प्लस ए डॉट सी। अब सर दो वेक्टर्स, अब जैसे कि अब तुम लोग पूछोगे सर दो वेक्टर के बीच में अपना वो कैसे बताए, क्या कहते हैं, एंगल। तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड है, ध्यान से देखो, ये वाले फॉर्मूले से ही डिराइव है। कैसे? अबे कॉस उधर भेज दे, थीटा इधर रहने दे और ए बी से डिवाइड कर दे, हो गया। ए बी से डिवाइड हो गया, सिंपल। ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल उनके स्केलर प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम एट कॉस थीटा के ऊपर ही सब वैली करेगा, सब वैली तो कॉस थीटा पे ही करेगा ना, कि कॉस थीटा कैन मेक योर आंसर 0 to 1। याद है बचपन में फॉर्मूला पढ़ते थे कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट एस, सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? ये डॉट क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है, उसमें कॉस थीटा आता है। तो सर ऐसा कैसे हो गया सर? सर ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया सर? कैसे हो गया सर? वन कैसे हो गया सर? वन तो हो जाता, सीधा खींच जाता था, क्योंकि क्योंकि वो एंगल जीरो होता था ना, 0 180 की मान लो, मतलब हम 0 डिग्री पे, तो उस समय हम एंगल्स की बात करते नहीं थे, तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता था, सिंपल। तो किसी वेक्टर का मैक्सिमम हो सकता है कॉस थीटा मैक्स पे हो, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है? वन पे, तो 0 डिग्री पे होता है। अब ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, चलो सही तो वन है, तो ए बी सिंपल, 2 into 3 = 6, सिंपल एज दैट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी कॉस थीटा जीरो, मिनिमम तो जीरो ही हो सकता है। ठीक है, और ये सब फालतू बातें लिखी हुई है, एन एन आई आई, हाँ। दो, जिस दो दोनों सेम सेम का लोगे तो वन होगा उसका आंसर, जैसे कि जे जे इक्वल्स टू के, आप सर कहोगे जे जे के क्या है, जे जे के क्या है तुम्हें तो पता है, आई एक्स वाई जेड ले लो, जेड डॉट जेड इक्वल्स टू आई डॉट एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू वाई डॉट वाई, सिंपल एज दैट, वन होगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के डॉट मल्टीप्लाई। देखो सिंपल ट्रिक है, जब कोई तुम्हें दो वेक्टर्स दे ना, दो वेक्टर मान लो, दो वेक्टर है, ठीक है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने को बोले ऐसे फॉर्म के अंदर, तो तुम ये cos थीटा वॉस थीटा कुछ नहीं लगा, दोनों की वैल्यू एक्सचेंज मार दो। ठीक है, जैसे इसमें कर रखा है, देखो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ए दे रखा है, बी दे रखा है, अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमें क्या है, स्केलर प्रोडक्ट में ना, स्केलर प्रोडक्ट का नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं डिफाइन है, जिसके अंदर डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो तुम उसमें डायरेक्शन देखिए क्या कर लोगे। तो उसका सिंपल है कि अगर दो वेक्टर दे रखा है, दोनों, जैसे कि इसका जे दे रखा है, तो वहां से ए निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो कॉम्पिटिटिव है ये, मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा भी सेम ही है। देखो इसके अंदर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, सिंपल एज दैट।
प्रोजेक्शन इसका एक यूज है, वन ऑफ द यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज फाइंडिंग प्रोजेक्शन। अब सर प्रोजेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन ले आता हूँ, महंगा प्लेन है, और एक मैन, लाइट ऊपर से आ रही है, तो इस पे जो शैडो बन रही है, देखो शैडो बन रही है ना शैडो, उस शैडो को बोलते हैं प्लेन। मतलब किसी चीज का शैडो निकालना हो किसी के रिस्पेक्ट में, उसका यूज किया जाता है प्रोजेक्शन के अंदर। अब सर प्रोजेक्शन कहाँ काम आएगा? हमारे काफी जगह काम आएगा, तुम देखते रहो। प्रोजेक्शन का आगे सिंपल सा सामान सारा प्लेट में लेकर कर दिया, ए डॉट कॉस थीटा, यानी अब यहाँ से इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे? हमें से प्रोजेक्शन दे रखा होगा ए का, देखो जो लास्ट में लिखा होता है ना, जब क्वेश्चन डाला ही नहीं है प्रोजेक्शन का पता, बेसिक ये है कि ए दे रखा है बी दे रखा है, तो अब से इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो ए का निकालना हो बी के ऊपर, क्योंकि ए का ही तो बी पे निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा ये, सिंपल इज दैट। ए लो, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी के मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अबे कंपोनेंट का स्क्वायर्स, बी का स्क्वायर, तो कंपोनेंट का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वो आ गया आपको प्रोजेक्शन। लुक एवरीवन, आई प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर एक ऐसा फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स मिले, जैसे कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी इक्वल साइन थीटा। ये मतलब बेसिकली यही है कि तीन वेक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बाय द वे क्यू वेक्टर नहीं है। अब तुम लोग पूछोगे सर क्यू क्या होता है, आगे पता चल जाएगा। ट्रांजिशन लगाऊंगा मैं इसके अंदर काफी सारे ट्रांज। अब सर इसको ऐड कैसे करेंगे, क्या होता है सर क्या नहीं होता है सर? देखो ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बेसिक फॉर्मूला ये है, तब दो को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वी बी साइन थीटा, डॉट में कॉस आता है, वेक्टर है, प्रोडक्ट के अंदर साइन आता है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट के अंदर कॉस आता है, क्रॉस के अंदर साइन आता है, सिंपल है। उल्टा सोचना, क्रॉस मतलब साइन, डॉट मतलब कॉस। एक ही याद करो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इटालियन हैंड सिंबल्स के सर ये क्या बोलती है? मामा मिया, आई एम नॉट इटालियन। नीचे आते हैं प्रिटेंडिंग टू बी, ये होता है अपना फिजिशिंग यूनियन साइन। तो ये ए बी सी, सर ये क्या है? अब तुम्हें क्या बताया वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? वेक्टर का कोई प्रोडक्ट होगा, सिंपल एज दैट। वेक्टर का कोई प्रोडक्ट होगा तो सिंपल, तो उसका क्या डायरेक्शन होगा? उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम डायरेक्शन तो पता लगा रहे तब प्रोडक्ट करेंगे। तो डायरेक्शन होता है कि ए बी ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर अपने इस हाथ से देखा जाएगा कि ये होगा, यानी अगर वेक्टर ए इस तरफ है वेक्टर बी इस तरफ है, तो वेक्टर दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो इस तरफ होगा। इसको हम एन कैप से भी डोनेट करते हैं। नीचे चलते हैं। अब सर मार्वल इन्फिनिटी वॉर इज द मोस्ट एबिलिटेड क्रॉसओवर इन, अब इन दोनों को सब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो मैथमेटिकल टर्म ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तुम्हें एक मैथमेटिकल चीज बता दूं, जैसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का छोटा भाई है अपना, हाँ वही अपनी मैट्रिक्स जो अपना बोलता है भाई। तो सर इसे अब करेंगे कैसे? सिंपल है, देखो इससे ज्यादा सिंपल चीज नहीं बता सकता, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं। ये याद रखो, ये ओम, ये अपना याद रखो, ये वाला वर्ड, ठीक है। यहाँ से लो ऐसे, ये सिंबल याद रखो और ऐसे बना लो, ठीक है। रुको मैं तुम्हें वापस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पेन उठाओ और पेन ही से ऐसे बनाओ, वही ये तो बन जाओगे आराम से, ऐसे करके बना लोगे, ऐसे करके बनाओ और यहाँ पे नेगेटिव डाल दो, ई कैप को उल्टा लिख दो तो ये आ जाएगा। अब सर ये क्या है? देखो सबसे पहले कैसे ऐड करते हैं, एक रो को काटा, इस रो को काटा, ठीक है। अब आई हमने आगे लिख दिया, सिंपल प्रोसीजर है, एक दो बार तुम्हें पूरी फिजिक्स करना ही पड़ेगा, तुम अपने आप सीख लो, तुम भागो ना भागो, कितना भी देखो मैथ्स आएगी ही, मैथ्स कुछ भी कर लो तुम। अब तुम वही प्रोसीजर यूज करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। पहले ये ऐसे बन गया, अब इसके बीच में ये साइन बनाओ, ये अपना यूट्यूब अपना थंबनेल साइन है, ये एल्विशान भी साइन है। पता नहीं इसको साइन को बना भी नहीं सकते हम, ऐसा साइन बनाओ, मतलब आर, आर स्मॉल कैपिटल आर जैसे बोलते हैं, स्मॉल आर जैसे बोलते हैं वैसे, और उसके नीचे एक डैश की, तो ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव। तो आपने करा ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस माइनस बी वाई ए जेड, एक ही बात होगी ए जेड बी वाई। अब आगे सर ऐसे कैसे करेंगे? तो देखो ये प्लस लेना, ये माइनस लेना और ये प्लस लेना। अब इसका लॉजिक बहुत डीप है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर। अगर तुम कभी मैथ्स के, अगर तुम पीसीबी एम के स्टूडेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की एक स्टेप पे आ चुके हो, अगर आप टॉपर लेवल की नहीं हो, क्योंकि पीसीएम भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं ले सकता।
पीसीएमबी वो लोग लेते हैं जिनका दिमाग बहुत बिग ब्रेन, दे आर लिटरली बिग ब्रेन, वो लोग लेते हैं। अगर आप अपने आप को फील करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं करते हो तो स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके लगने वाले हैं। बहुत मेहनत होती है भाई। पीसीएमबी लेने के बाद डिसाइड करना होता है इंजीनियरिंग करनी है या बायो नीट में बैठना है। मैं तो दोनों में नहीं बैठा, मजाक करूँ, बैठूं जेई में बैठूं, मैंने सिर्फ जेई दिया है क्योंकि मैं पीसीएम वाला स्टूडेंट था। नेगेटिव जे, फिर उसका अंदर का वही करा, ये वाला वापस साइन करा और के लिख के ये वाला कर लिया, सिंपल एज दैट। सॉल्व हो गया। अब तुम सर इसका क्या करें, चार डाले नहीं, इनको सॉल्व करो, आपका आई कंपोनेंट में आंसर आएगा, एक जे कंपोनेंट में आंसर आएगा, के कंपोनेंट में आ जाएगा प्लस प्लस के अंदर, तो ये पूरा ही आंसर होगा आपका आई जे के। सर आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड, याद है ना प्लेन्स वाला एक्स, ये एक्स ये वाई और ये जेड, क्या मतलब, ऐसे ही होता है वो भी। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम होगी कैसे करोगे सर, एन क्या है, एन तो तुम्हें बता दी, इससे वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे कराते थे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ओ माय गॉड ये है तुम्हारा आंसर, अबे ये कर लो ना, ये वैसे बहुत जगह काम आने वाला है फिजिक्स के अंदर, अपना वो हो गया मैक्सवेल लॉ, बहुत सारे लॉ में आएगा, मैग्नेटिज्म में तो घुसा हुआ है। तो बहुत ही चीज तुम्हें अभी महंगा लग रहा है ये क्या कर रहा है, ये सर कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल के ढूंढ रहा हो, ये रहने दो, वो सिंपल ही कर लो, वो सिंपल याद रख लो बस। यूई, 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 उल्टा आर, बीच में नीचे उसके नेगेटिव लगा देना। अब ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, ये मेरी मेंटल एबिलिटी देख, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था, क्या बोल रहा है, ये क्या है मैट्रिक्स, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ऐसा मुझे भी फील हुआ था। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सिंपल एज दैट, ए क्रॉस बी, तो समझ लो आखिरी में ए क्रॉस बी गोस टू ए बी। ये बोलने वाले लोग बहुत सिंसा होते हैं। आई बी, ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम कब होता है 90 पे, सिंपल एज दैट, यानी 90 डिग्री पे होगा। अब हो गए सर कंपोनेंट्स का कैसे करें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल जीरो, सिंपल एज दैट। आगे हमारे फ्यूचर में हम आई क्रॉस जे भी तो कर सकते हैं, जे क्रॉस आई भी कर सकते हैं, तब क्या करेंगे सर, देखो एक सर्कल बनाओ जैसे इसमें बना हुआ है सिंपल सा, आई जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है ऐसे लिख लिया। अब अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, देखो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो सब नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब जैसे इस पूरी दुनिया ही नेगेटिव में जा रही है क्योंकि क्लॉकवाइज चल रही है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो सब पॉजिटिविटी फैलेगी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपना बीता हुआ पल ही अच्छा लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके साथ रहा था, स्टोरी क्यों फुल हुई मेरी, सर मैं उसके साथ रहा था तो मेरे साथ सर ये शुभ काम हुआ था। ठीक है, आपको हमेशा अपना बीता हुआ कल ही सुंदर लगता है, आने वाला इस समय जीने वाला पल अच्छा नहीं लगता। यही चीज रिप्रेजेंट करता है वेक्टर। देखो मैथ्स बहुत डीपली लिखी गई थी, ये बहुत संत लोगों ने लिखी गई है, बहुत संत। तो अपने बैक पे आते हैं, आई जे के, आई एम जस्ट किडिंग। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे जो जिंदगी नेगेटिव होगी, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, जो देखो आई क्रॉस जे कैसे निकालना हो, जैसे कि आई क्रॉस जे है तो इन दोनों को काटो, आई क्रॉस जे नेगेटिव जे, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू नेगेटिव जे। सर अगर आई क्रॉस जे निकालना हो तो आई, देखो आई क्रॉस जे निकालना हो तो के पॉजिटिव के, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये सर्कल याद रख लो, आधी चीजें तुम्हारे ऐसे निकल जाएगी। सर अगर हमने के क्रॉस जे करा, देखो डायरेक्शन देखो कौन सी, के क्रॉस जे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज यानी बीता हुआ पल तुम्हें सुंदर लगता है आने वाले प्रकृति के जीते हुए प्रेजेंट से। अस्तित्व में यही है कि जो तुम जियो वही सबसे बड़ा सुख है, जो जा चुका वो जा चुका, जो आने वाला है वो आएगा। ब्रो थिंग इज ऑसम। सिंपल एज दैट। तो इसका आंसर जीरो होगा क्योंकि जो जो दो वेक्टर का करो उधर वन होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वन है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, और ये तुम इनका निकाल लोगे, बहुत ईजी है। कुछ प्रॉपर्टीज बता दो कि एंटी नहीं है, जैसे डॉट प्रोडक्ट था ना, ये वैसा नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों इक्वल थे, पर इसके अंदर दोनों अलग है, बहुत अलग, बहुत ही ज्यादा अलग है। डिस्टर्बेंस प्रॉपर्टी हाँ जैसे उसमें था ना वैसे भी इसी में है, जैसे ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस बी डॉट सी था वैसे इसी में है। तीन के अंदर लिखो, चार के अंदर लिखो, ये इन्होंने बहुत मेहनत करती है लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक प्रॉपर्टी निकालते हैं उसमें अपना नाम लगा देते हैं। एक लेब्रांस प्रॉपर्टी, लेब्निज प्रॉपर्टी, वो भी आगे शायद इसमें नहीं है, आगे जाके आ जाएगी, पर वो सिंपल है।
अगर जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है ना ए, ऐसे समझ लो, बता देता हूँ तुम्हारे वैसे काफी काम में आ जाए, कभी दो वेक्टर्स का सम निकालना तो काम में आ जाए। तो याद रखना ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट सी का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ यही है, बेचारे ने इतनी मेहनत करी, जिंदगी लगा दी, ये निकाला है। अब वैसे भी तुम्हारे किसी काम का आ जाए फ्यूचर में तो ये रख लो तब भी दीवार पे, ताकि लगे कि तुम नीट का एस्पिरेंट हो। मेरी मम्मी ने मुझे लिखने नहीं दिया था दीवार पे, बहुत मारा था। तो चलो करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, सिंपल सा। F equals to this, R equals to this, then calculate this. टॉर्क आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा गेट लेके। मतलब मैं जब गेट लूंगा तब नहीं, मतलब जब मैं ये भी कर रहा हूँ आगे। सिंपल है सर, आई जे के लिखा जहाँ है नहीं के उसे जब जीरो लिखा, आप सॉल्व करो, वही अपना पुराना ये वाला सिंबल याद है, ये सिंबल याद रखना, एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, सिंपल सिंबल है, याद रख लेना, हो जाएगा। देखो हो गया ना, 0 के में आ गया, -38 के आ गया टॉर्क। आगे चलते हैं, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी गिवन बाय दिस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी गिवन बाय 3i ji j। सिंपल, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालने। अगर तुम ये तीन वाले में पहले में शायद थोड़ा लो लेवल का लाया था ताकि दो में जीरो आ जाए के वाले में। ठीक है, अब इसे निकाल देते हैं। क्या है ए बी, तो देखो पहले ए लिखना है, ए क्रॉस बी बोलते हैं तो पहले ए वाला पार्ट लिखना है, बी लिखना है, फिर मतलब जो पहले लिखा है फिर ऊपर आई जे के। ठीक है, तब इसे करो, आई जे 3i j के प्लस 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, सिंबल रखना, याद रखना, -1 2 1 -2 3। अब करो सॉल्व जैसे वो होता है। हमने आई को आई वाले पार्ट को हटाया तो आई आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 -3 -2 -4, यानी -3 -2 2 4 यानी -4। ठीक है, जे आ गया, जे वाला पार्ट हटाओ, 3 3 3 9 माइनस जे आएगा, क्योंकि याद रखना प्लस माइनस प्लस। अब सॉरी बीच वाले में नेगेटिव क्यों आया, तो वेक्टर की खासियत है ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट की यही खासियत है कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट करता है। ठीक है, अब तुम एलिमेंट कहीं से भी ले सकते हो, पर आई जे के से इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्पेसिफाई लिखने में मजे आ जाते हैं। मतलब 3 - j कैसे कर पाओगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा 3 - 2j लिखने में, नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही चलता है, प्लस माइनस, तो आई जे, जे हमेशा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जे माइनस जे, जे का हटाया था, 3 3 9 9 -2। ठीक है, इन दो अब कौन सा है, के प्लस के, क्योंकि के आगे कुछ है ही नहीं, के का लगा है 3 3 × 2 -6 -6 -1 यानी +1। अब सर ये आगे चल के क्या होगा, तो आगे चल के कैलकुलेट कर लो, ऐसे लिखा है, सिंपल एज दैट। ये तो नेगेटिव होगा, +4 बन जाएगा, 1 आ गया, -7j -k। तो यहीं पे अपनी वीडियो हम खत्म करते हैं, क्योंकि थैंक यू अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत एडिटिंग के अहमियत तक पहुंचे हो, आप अच्छे से सीख हो, क्योंकि इसके अंदर मेरे बेकार की चीज़ हटा दी है, जो तुम्हें जरूरत है वही डाला है, और क्या डाला होगा, जो चीज़ें तुम्हें जरूरत पड़ेगी वही चीज़ डाली है मैंने, आने वाले फ्यूचर में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए मैं मेरी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, मैं थक चुका हूँ बुरी तरीके से, मत पूछो मेरे कितने काम करे, बहुत काम करे। सायोनारा, मेरा एडिटर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है।